हेलो बच्चों, तो चलिए प्रश्न देखते हैं और हमारा प्रश्न है नाइलॉन 66 नहीं है। पहला विकल्प है संघनन बहुलक, दूसरा विकल्प है पॉलीएमाइड, तीसरा विकल्प है सम बहुलक और चौथा विकल्प है सह बहुलक। ठीक है, तो चलिए हम इस प्रश्न को हल करेंगे और सबसे पहले इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। तो यह जो प्रश्न है यह हमारा बहुलक का प्रश्न है। तो इसकी जो मुख्य अवधारणा है यहाँ पर हम लिख लेते हैं, जो कि होगी बहुलक। अब यह जो प्रश्न है इसमें हमसे पूछा गया है कि नाइलॉन 66 क्या है, ठीक है, या क्या नहीं है। तो नाइलॉन 66 की अगर हम बात करें तो जो नाइलॉन 66 होता है, ठीक है, तो नाइलॉन 66 जो हमारा बनता है यह जिन एकलकों से मिलकर बनता है वो एकलक है। पहला हमारा जो एकलक है वो है हेक्सामिथाइलिन डायमीन, ठीक है, और तो पहला हमारा हो जाएगा यहाँ पर हेक्सामिथाइलिन डायमीन, और जो हमारा दूसरा बहुलक है इसका दूसरा एकलक है जिससे मिलकर यह बनता है वह हमारा है एडिपिक एसिड। तो हेक्सामिथाइलिन डायमीन और एडिपिक अम्ल दोनों से मिलकर जो बहुलक बनता है उसे ही हम कहते हैं नाइलॉन 66। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों के स्ट्रक्चर की बात करें तो हेक्सामिथाइलिन डायमीन जो होता है ये कुछ इस प्रकार होगा। ठीक है, तो हेक्सामिथाइलिन ग्रुप इस तरीके से है और डायमीन यानी कि दो एमीन ग्रुप हैं इस तरीके से। और जब हम n हेक्सामिथाइलिन डायमीन लेते हैं और साथ में n एडिपिक एसिड लेते हैं, एडिपिक एसिड जो है हमारा इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है एडिपिक एसिड की। ठीक है, अब ये जो हमारा एडिपिक एसिड है जब इसकी हम हेक्सामिथाइलिन डायमीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, ठीक है, तो हमें पॉलीमर मिलता है, एक बहुलक मिलता है जो कि है नाइलॉन 66। और इसकी अगर हम संरचना की बात करें तो नाइलॉन 66 की संरचना कुछ इस प्रकार होती है। ठीक है, तो इस प्रकार हमें नाइलॉन 66 प्राप्त हो जाता है। तो प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि यह क्या नहीं है। ठीक है, तो कुछ विकल्प हमें दिए थे। तो सबसे पहला हमारा विकल्प है कि यह संघनन बहुलक है या नहीं। तो संघनन बहुलक यह बिल्कुल है, क्योंकि यह इन दो पदार्थों के संघनन से मिलकर बन रहा है, तो यह बिल्कुल सही है। दूसरा है पॉलीएमाइड, तो यह एक पॉलीएमाइड भी है क्योंकि इसमें एमाइड ग्रुप हमें दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे CONH ग्रुप जो है इसके अंदर ये हमारा एमाइड ग्रुप है। ठीक है, तो इसमें एमाइड ग्रुप भी होता है, तो अर्थात यह एक पॉलीएमाइड भी है। अब बात करते हैं सम बहुलक और सह बहुलक की। ठीक है, तो सह बहुलक होता है जो कि दो अलग अलग बहुलक से मिलकर बन रहा है। ठीक है, तो या किन्हीं भी दो एकलक से मिलकर जो बन रहा है वह सह बहुलक होगा। तो यह एक सह बहुलक भी है क्योंकि दो एकलकों से मिलकर बन रहा है। पर यह सम बहुलक नहीं है, क्योंकि सम बहुलक का अर्थ है कि दोनों एकलक जो होने चाहिए वो एक प्रकार के होने चाहिए, यानी कि समान एकलकों से मिलकर। किसी भी एक एकलक की हम n यूनिट्स, बहुत सारी यूनिट्स लेंगे, उनसे मिलकर जो बहुलक बनेगा उसे हम सम बहुलक कहेंगे। तो यहाँ पर हम एक समान यूनिट्स नहीं ले रहे, हम अलग अलग यूनिट ले रहे हैं। एक हमने लिया है एडिपिक अम्ल और दूसरा हमने लिया है हेक्सामिथाइलिन डायमीन, यानी दोनों अलग अलग यूनिट्स हैं, तो इसीलिए इसे हम सम बहुलक नहीं कहेंगे। तो यही जो विकल्प है आपका गलत है नाइलॉन 66 के विषय में, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। तो जो सही उत्तर होगा इस प्रश्न का वो होगा विकल्प C। तो मैं आशा करती हूँ आपको उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।